बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिलवाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। मेरे शहंशाह, तीनों लोक के मालिक, पवन रूपी अंतर्यामी, गरीबों का दिल जीत लेते हैं। अज्ञानता की वंश से हम अपने हजूर को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जब अहंकार आ जाता है, मैं हो जाती है कि मेरे सारे काम सलमत हैं, तो हम अपने गुरु से दूर हो जाते हैं और गुरु से हमारी बाह नहीं पकड़ते। सद्गुरु तो हमें ज़िंदगी देते हैं, हमें अपनी रहमतों में रखते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक अहंकार और आ जाता है जिससे हम अपने गुरु को दूर हो जाते हैं। और सद्गुरु के तो खजाने में बहुत कुछ है जो कि हमको लेना चाहिए, लेकिन हम नहीं ले पाते। सद्गुरु कहते हैं, मैंने गोदी वाली सरकार किया, 10 साल तपस्या की। 10 साल की तपस्या में बिना नमक वाली 1 चम्मच खिचड़ी खाई तो साग खाए। उस 10 साल की तपस्या में मैंने आप लोगों के लिए खजाने का बहुत कुछ लाया, लेकिन आप जो है उस खजाने को नहीं पा पाए। गोदी वाली सरकार से हजूर जी ने एक बार कहा, इस समय मेरी उम्र 32 से 33 साल की है, आप क्या 50 वर्ष की आयु में जो मेरी शादी होगी रुकवा सकते हैं? अभी तो उसका जन्म भी नहीं हुआ है। तब गोदी वाली सरकार कहती हैं, ये तो निराकार का हुक्म है, ये तो हो ही नहीं सकता, इसको तो होना ही है। उन्होंने कहा, मैंने यही वर मांगा था कि आप अगर मेरी शादी रुकवा देते तो अच्छा होता, लेकिन जब निराकार का हुक्म है तो मैं कैसे टाल सकता हूँ। अगर संगत जी, ये निराकार का हुक्म ही था कि हमारी परम पूज्य माता जी से इनका विवाह हुआ और हजूर जी के समान चोला छोड़ने के बाद कई साल तक संगत जी हम लोग को संगतों को उन्होंने संभाला। उनके द्वारा 2 पुत्रियाँ हुई जो आज सत्संग में संगत जी, परम पूज्य बहन जी, संदेश बहन जी और संतोष बहन जी हम लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। ये अगर निराकार का हुक्म ना होता तो हमें कैसा सद्गुरु का कहाँ से ज्ञान मिलता। हम तो अज्ञानता के वश में पड़े रहते हैं। इसीलिए कहते हैं, ज्ञान के अंधेरे की रोशनी देने वाला मेरा हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज है। एक बार मेरे हजूर उत्तर प्रदेश मनकापुर पर रेलवे स्टेशन पर गाड़ी बदलने का इंतजार कर रहे थे। साथ में 5-6 व्यक्ति संगत के और थे। मैंने देखा कि दोपहर का समय था, मेरे पास तौलिया था, बेंच पे बिछा दिया। महाराज जी कहने लगे, इनकार कहा कि मैं बेंच में बैठूं और बाकी मेरी संगत धूप में रहे, ये मुझे मजबूर नहीं हूँ। इनको धूप नहीं लगती तो क्या मुझे ज़्यादा विशेष हूँ जो मुझे लगेगी? बहुत कहने लगे, अगर किसी को बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो यह बात अलग है, वरना इंसान को विशेष बनकर नहीं रहना चाहिए। जो व्यक्ति दुनिया में अपने आप को पूज और जन संधारण रहेगा वो जनता का दास कहलाया जाएगा, वो कभी अहंकारवश खतरे में नहीं पड़ेगा। गुरु नानक जैसे, राजा जनक जैसे, भगवान जैसे अवतारी पुरुषों के कई उदाहरण दिए। जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया तो सबको ड्यूटी के द्वार दी। तब धर्मपुर राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण के आगे विनती की, इस विश्व में आपके पूजा करने योग नहीं है, आप तो साक्षात विश्व के दरबार हो, अवतार हो, आपके लिए सुंदर सिंहासन है, आप ग्रहण करें। तब भगवान कृष्ण ने कहा, धीरे से मुस्कुराए, हे धर्मपुत्र युधिष्ठिर, मुझे जो भी कार्य सौंपोगे मैं सिंहासन में नहीं बैठूंगा और मैं काम करूंगा। संगत जी, बहुत से यज्ञ में लोग आए और उन्होंने झूठे पत्तल की सेवा करी। ऐसे मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी ने 12 साल तक गोदी वाली सरकार में बर्तन की सेवा करी, बर्तन भी मांजे और जो भी अतिथि आता था उसका स्वागत किया। भगवान की यह वचन सुनकर युधिष्ठिर खड़ा हो गया, बोल न सका।
मन मनी शर्मिंदा हो गए। तभी तो कहती हैं संगत जी, कोई भी कार्य छोटा नहीं है ना बड़ा। आपके मन में इच्छा होनी चाहिए, कार्य करना चाहिए। संगत जी, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जबलपुर के दरबार पे आकर तो संगत जी झाड़ू भी लगा लेते हैं, पानी भी पिला देते हैं, लगाए अपने बच्चे को ये घर पे नहीं सिखाते कि कैसे करना चाहिए। क्या साल में एक बार ही जबलपुर आने का पुण्य मिलता है कि हम वहाँ पर केवल झाड़ू लगाएंगे या अपने बर्तन साफ करेंगे तो हमें पुण्य मिल जाएगा? हमें तो संगत जी 365 दिन अपना कार्य खुद करना चाहिए। ठीक है, मजबूरी है, कोई किसी बात से बीमार है, हम नहीं कर सकते, लेकिन संगत जी वही गुरु का सच्चा साथी होगा जो अपने घर पे अपने बच्चों से कार्य कराएगा और बच्चों को सेल्फिश बनाएगा। आज संगत जी हम अपने बच्चों को लाड प्यार में पालते हैं। बाहर के विदेशों में जहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चों को खुद कार्य करने की प्रगति देते हैं और बच्चे बचपन से सीख जाते हैं और देश तरक्की करता जा रहा है। हम अपने प्रेम भाव में ही अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं करते और इसीलिए जब समय आता है तो हम विदेश भेजते हैं और विदेश भेज के हम अपने बच्चे के जब वो ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो बच्चों ने कोई सोचे नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ बिना काम किए हुए, बिना नौकरी किए हुए आपका गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी महंगाई है संगत जी कि आप गुजारा नहीं कर सकते। आपको हर तरह का काम करना पड़ेगा। तभी मेरे सद्गुरु कहते हैं कि आप चाहे जितने ऊंचे आसन पर हो, लेकिन घर पे एक साधारण व्यक्ति की तरह रहिए और कार्य करिए। संगत जी महाराज मुझसे कह रहे हैं तू सोच रहा मैं तौलिया बिछा दूं। महाराज नंगी में बैठे, बेटा इस समय तौलिया का बैठना उचित नहीं है। हजूर जी ने मिसाल दिया, मकान मालिक के आंगन में कोई लकड़ी या लोहे का कीला लगा हो तो क्या मकान मालिक उस कीले को निकाल देगा? क्या नहीं निकालेगा, वो उसी पे लगा रहेगा। आते जाते टकराते रहो, चाहे तो सोने का कीला लगा लो, चाहे मकान मालिक ठोकर तो खाना ही है। मंजूर नहीं, हम हथौड़े से मार मार कर उस कीले को ज़मीन को गाड़ देते हैं, तब ठोकर हमारे ज़मीन से पड़ती है तो इंसान को पता चलता। फरिश्ते से बेहतर इंसान बनाना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। हजूर फरमाते हैं इंसान संगत बद कभी न बने, हमेशा दास बनकर रहे और हजूर के दर्शन से ही सस्ती है। हाँ हो जिंदा तुम्हें ढूंढ लेता हूँ, तर गया हूँ गरीब जुलावा, संता से संग लगी, नाम जप के लाखों दो नाम मेरे। हे गुरु भाइयों, यह बताना चाहता हूँ कि हजूर जी के जन्म पे जबलपुर संगतें लंगर छकती हैं और परम पूज्य माता जी को कम में बुलाया, हुक्म दिया कि यह मेरा दिल चाहता है जिन बर्तनों पे संगतें प्रसाद छक रही हैं, प्रसाद छकने के बाद आप हम सब झूठे बर्तन उठाकर एक कमरे में रखकर बाहर से कुंडी लगवा दो और रात को जब संगतें अपने ठिकाने पे सो जाए तो हम दोनों मिलकर संगत के झूठे बर्तन को साफ करें और मन प्रसन्न है करनी परम पूज्य माता जी ने, कोई और ना कर सकता। गुणवाणी में लिखा है, मानो होंदे होए निर्माणा, तार होंदे होए निमाणा, अन होंदे आप बढ़ाए, कोई ऐसा सिख सजाओ। सात संगत जी बोल साचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी तुहाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिलवाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। बोल